हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेसिंग ऑफ इलिप्स की। और इससे प्रीवियस वीडियो में हम ट्रेसिंग ऑफ पैराबोला कर चुके हैं। अब इलिप्स की ट्रेसिंग करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इलिप्स दिखता कैसा है। इलिप्स दिखता है ऐसा, ये होता है हमारे पास इलिप्स। और इसके हमारे पास दो फोकस होते हैं जो यहाँ पर लाई करते हैं। और कैसे होते हैं, AE,0 माइनस AE,0। और दो ही डायरेक्ट्रिक्स होती हैं। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स हैं। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स हैं। ये भी क्या है, एक डायरेक्ट्रिक्स है। और हमारे पास क्या होती है, इसकी दो एक्सिस होती हैं। सारी चीज़ें इसकी दो दो ही होते हैं, दो फोकस होते हैं, दो वर्टिसेस होती हैं, दो ही हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स होती हैं और दो ही हमारे पास क्या होती हैं, एक्सिस होती हैं। लेकिन एक तो होती है हमारे पास मेजर एक्सिस और दूसरी होती है हमारे पास माइनर एक्सिस। जो मेजर एक्सिस, ये तो हमारे पास होती है मेजर एक्सिस, इसको क्या बोलूँगी मैं, मेजर एक्सिस। और एक लाइन ऐसी, उसको क्या बोलती हूँ मैं, माइनर एक्सिस। अब हम बात करेंगे जो स्टैंडर्ड जो इलिप्स होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है। स्टैंडर्ड इलिप्स की जो इक्वेशन होती है वो होती है ये x² + y² / b² = 1। ये होती है हमारे पास एक स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन। मोस्ट ऑफ द केसेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको वो यही इक्वेशन लिख के देता है। और ये ए क्या होता है, ए होती है हमारे पास मेजर एक्सिस की लेंथ। ए क्या होती है हमारे पास, मेजर एक्सिस की लेंथ। और बी क्या होती है हमारे पास, माइनर एक्सिस की लेंथ। एक होता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि लेटिस रेक्टम क्या होता है। लेटिस रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो फोकस से तो पास करती है और एक्सिस के कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। फोकस से तो पास करती है और एक्सिस के कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ऐसी लाइन को मैं क्या बोलती हूँ, लेटिस रेक्टम। तो इसमें जो लेटिस रेक्टम की लेंथ होती है वो क्या होती है, 2b² / a। जहां पर फिर से ये b क्या होता है, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, और a क्या होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस। और जो डायरेक्ट्रिक्स होती हैं इनकी इक्वेशन क्या होती है स्टैंडर्ड पैराबोला के अंदर, a/e। और इस डायरेक्ट्रिक्स की क्या होगी, x = -a/e। ये होती है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशंस। अब हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² / a² + y² / b² = 1। और स्टैंडर्ड इलिप्स दिखता कैसा है, ऐसा। जहाँ पर जो मेजर एक्सिस होती है हमारे पास, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है हमारे पास, एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, y0 होता है। तो इसकी माइनर एक्सिस होगी वो क्या होगी, वर्टिकल होगी। और वर्टिकल लाइन हमारे पास कौन सी होती है, y एक्सिस। और y एक्सिस पे क्या होता है, x0 होता है। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, x = 0। और ये क्या है हमारे पास, मेजर एक्सिस, और ये है माइनर एक्सिस। अब इसकी इसेंट्रिसिटी मैंने आपको बताया था 0 और 1 के बीच में लाई करती है। इसेंट्रिसिटी निकालने का भी एक फॉर्मूला होता है। कैसे निकालते हैं, b² = a² × 1 - e²। ये होता है हमारे पास इसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला। इसकी वर्टिसेस भी हमारे पास दो होती हैं। एक तो होती है +a,0 और एक होती है हमारे पास -a,0। ये है इसकी वर्टिसेस निकालने का फॉर्मूला। मैंने आपको बताया था कि एक कोनिक की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। ये होती है हमारे पास जनरल कोनिक की एक इक्वेशन। अब क्या करते हैं, यहाँ से कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 8 आएगी। b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 5 आएगी। और जो c की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 17 आएगी। और यहाँ पर xy का कोफिशिएंट क्या है, 2h है। और यहाँ पर xy का कोफिशिएंट क्या है, -4। तो इसका मतलब इक्वल होंगे ये। तो यहाँ से h की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी, -2। और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, 2g है। और वहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, -16। तो g की क्या वैल्यू आएगी, -8। और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, 2f है। और वहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, -14। तो f की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, -7। और अब हम पता कैसे करें कि एक इलिप्स होगा। तो मैंने आपको बताया था एक डिटर्मिनेंट लिखते हैं हम, वो क्या होता है, a b c। यहाँ पर होता है f, यहाँ पर होता है g और यहाँ पर होता है h। ये हमारे पास क्या होती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक होती है।
सिमेट्रिक मैट्रिक ऐसी मैट्रिक अगर मैं उसका ट्रांसपोज कर दूं तो वो सेम ही रहती है। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जब मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालती हूँ वो नॉन जीरो आ जाए और h² माइनस AB अगर लेस देन 0 रहता है तो इस केस में क्या बनता था? एक इलिप्स बनता था। बस ये सेटिस्फाई करवा के देखेंगे, ये मैंने सेटिस्फाई करवा के देखा था, नॉन जीरो ही आएगा। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। h कहाँ पर है हमारा? ये है h, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। माइनस a कहाँ पर है हमारा? ये है, और b हमारा ये है, तो 8 × 5 क्या आएगा हमारे पास? 4 - 40। 0 से लेस है तो इसका मतलब हमारे पास क्या बनेगा? इलिप्स ही बनेगा इस केस में। अब हम इसकी क्या करने की कोशिश करेंगे? ट्रेसिंग। और ट्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? सेंटर निकालेंगे। और सेंटर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था जो भी कोनिक इक्वेशन दी जाती है आप उसका एक बार तो x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देंगे, 0 के इक्वल पुट करेंगे, फिर क्या करेंगे? y के विद रिस्पेक्ट टू उसका डेरिवेटिव करेंगे। और कैसा डेरिवेटिव? पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव का क्या मतलब है? अगर x के विद रिस्पेक्ट टू करूंगी तो y कांस्टेंट रहेगा, अगर y के विद रिस्पेक्ट टू करूंगी तो x कांस्टेंट रहेगा। तो इसका सबसे पहले क्या करते हैं? x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? 16x माइनस 4y, और यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या मिलेगा? -16, और उसके बाद क्या मिलेगा? इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है? y हमारा कांस्टेंट है और ये तो कांस्टेंट है, इन दोनों का डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। और फिर करते हैं हम y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव। y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे, ये तो हमारा 0 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? -4x, और इससे आगे चलेंगे तो क्या आएगा? 10y, और फिर ये क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि x हमारा क्या माना? हमने कांस्टेंट माना है। और y के विद रिस्पेक्ट टू इसका क्या आएगा? -14, और उसके बाद वो तो कांस्टेंट है उसका 0 आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करने वाले हैं? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे और वही हमारा क्या बन जाएगा? सेंटर बन जाएगा इलिप्स का। तो अब हम सबसे पहले ये देखने की कोशिश करेंगे कि इनमें कॉमन क्या आता है। इनमें से कॉमन आता है हमारे पास 4, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। और इस इक्वेशन में हमारे पास क्या कॉमन आता है? 2, तो हमारे पास इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूंगी? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने की कोशिश करूंगी। इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए क्या करूंगी? मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगी। एलिमिनेशन मेथड का यूज करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों, चाहे तो इसके कोफिशिएंट सेम बना लेंगे, चाहे इन दोनों के कोफिशिएंट सेम बना लेंगे। अगर मैं इसके कोफिशिएंट सेम बना लेती हूँ y के, तो मुझे बस एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। पहले वाली में मैं क्या कर देती हूँ? 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलता है? 20x माइनस 5y इज इक्वल टू 20, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? -2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब हम क्या कर देते हैं? इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? यहाँ से 18x, और ये डिलीट हो जाएगा, और यहाँ से क्या मिलेगा? 27। तो यहाँ से x क्या मिलेगा हमें? 27/18, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? 3/2। 9 से हमने इसको काटा है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? हमारे पास 3/2। तो ये हो गया हमारे पास x की वैल्यू। अगर x की वैल्यू हमें मिल गई है तो हम इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इसको मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 4 × 3/2 माइनस y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास क्या मिल गया हमें? 6 - y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 2 होगी। तो हमारे पास जो सेंटर निकल के आया है वो क्या निकल के आया है? 3/2 एंड y इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या होगा? एक सेंटर होगा। यहाँ तो आपको क्या करना पड़ा? पहले x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया, फिर y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव किया, फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला। मान लेते हैं कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, तो बस आपको एक ही चीज़ करनी है, इसका x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है और y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है, और x और y की वैल्यू आपको ऑप्शन से उठा करके देखनी है और इसमें पुट कर देनी है। मतलब ऐसी ऐसी जो भी इक्वेशन आएगी उन दोनों इक्वेशन में क्या कर देनी है? पुट करके देखनी है, और जो भी वैल्यू इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी वही हमारी क्या बन जाएगी? सेंटर बन जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को किसी दूसरी इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जिसकी हम सारी प्रॉपर्टीज जानते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? एक इक्वेशन होती है हमारे पास ax² प्लस by² प्लस
2hxy प्लस c1 इज इक्वल टू 0। एक ऐसी इक्वेशन होती है हमारे पास जिसका जो सेंटर होता है वो किससे पास करता है, 0 0 से पास करता है, मतलब ओरिजिन से पास करता है। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। और कैसे करेंगे, एक हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर जो x होगा वो किसके इक्वल होगा, x उस स्मॉल x माइनस सेंटर का कोऑर्डिनेट 3/2, और जो y होगा हमारे पास वो क्या होगा, y माइनस 2, और c1 हमारे पास क्या होगा, gx1 प्लस fy1 प्लस c। तो c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वहाँ से अगर g की वैल्यू उठा करके लाती है तो -8 होगी, और x1 की वैल्यू हमारे पास 3/2 दी गई है, और f की वैल्यू हमारे पास क्या है, -7 है, और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, 2 दी गई है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 17। तो c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, -12 -14 प्लस 17। c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -12 प्लस 3, तो c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -9। तो c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -9। और ये जो कोफिशिएंट है हमारे वो क्या होंगे हमारे पास, ये कोफिशिएंट तो हमारे सेम ही रहेंगे। a हमारे पास क्या होगा, 8 होगा, और b हमारे पास क्या होगा, 5 होगा, और जो 2h है, 2h यहाँ से उठा के ले आएंगे सीधा, तो भी 2h हमारे पास क्या होगा, -4 होगा। उठा करके इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ जाएगी जिसका सेंटर हमारे पास क्या होगा, 0 0, मतलब ओरिजिन उसका सेंटर होगा। सारी वैल्यूज यहाँ पर पुट करने के बाद हमें क्या इक्वेशन मिलेगी, 8x² प्लस 5y² माइनस 4xy प्लस c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, -9 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक और इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और उसकी फॉर्म क्या होगी, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 1 टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इस 9 को उठा करके मैं राइट साइड में ले जाऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा। लेकिन अब भी इसके जैसी नहीं हुई, अब क्या करना पड़ेगा, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा सारी इक्वेशन को। 9 से डिवाइड करूंगी तो मुझे कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी, 8/9 x² प्लस 5/9 y² माइनस 4/9 xy इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई। अब हम इसका यूज करेंगे मेजर एक्सिस निकालने के लिए और माइनर एक्सिस की लेंथ निकालने के लिए। हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आई है वो क्या निकल के आई है, 8x² प्लस 5/9 y² माइनस 4/9 xy इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन निकल के आई है। अब इससे क्या करेंगे, हम लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस निकालने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और इक्वेशन लिखेंगे, ab माइनस h² r⁴ माइनस a प्लस b इंटू r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इस इक्वेशन में उठा करके सारी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से जो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8/9, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/9, और h² की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, -2/9, मतलब 4/81। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। और a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8/9, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5/9 इंटू r प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आएगा, r² आएगा। तो अब हमें क्या मिलेगी फाइनल इक्वेशन, 40/81 माइनस 40/81 r⁴ माइनस 13/9 r² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकती हूँ। अब मुझे क्या मिलेगा, 36/81 r⁴ माइनस 13/9 r² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकती हूँ। हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आई वो क्या आई थी, 13/81 r⁴ माइनस 13/9 r² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 9 से काटा 4, 9 से काटा 9, तो हमें क्या मिलेगा, 4/9 r⁴ माइनस 13/9 r² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 4r⁴ माइनस 13r² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये क्या मिल गई, r² के अंदर क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दो ऐसे नंबर तलाश करने पड़ेंगे जिनका प्रोडक्ट तो 4 × 9 आए, मतलब 36 आए, और जिनका सम हमारे पास क्या है, -13 आए। ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, 9 और 4 ही हो सकते हैं। तो कैसे होंगे देखते हैं, 4r⁴ माइनस 9 r²
माइनस 4r² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कुछ कॉमन आता है क्या, r² कॉमन आता है, r² मैंने कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिलेगा 4r² माइनस 9। और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता, 1 कॉमन आता, बस उसको कैसे लिखेंगे 4r² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फिर से ये 4r² माइनस 9 कॉमन आता है तो हमें क्या मिलता है r² माइनस 1 और 4r² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो जब भी ऐसा कुछ आता है कि a इंटू बी 0 के बराबर हो, चाहे तो ये a 0 के बराबर होता है चाहे b 0 के बराबर होता है, तो हमारे पास यहाँ से r² की दो वैल्यूज मिलेंगी। r² चाहे तो 1 होगा, चाहे r² की वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी 9/4 मिलेगी। यहाँ से मैं क्या करूँगी, अब मेजर एक्सिस की और माइनर एक्सिस की लेंथ निकालने की कोशिश करूँगी। जो मेजर एक्सिस की लेंथ होगी हमारे पास वो क्या होती है 2r1, और जो माइनर एक्सिस की लेंथ होती है हमारे पास वो क्या होती है 2r2 होती है। और जो ये r1 है और r2 है यहाँ से आएंगे, तो यहाँ से जो r की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी +-1, और यहाँ से जो r की वैल्यू निकल के आएगी क्या होगी 3/2 +-1। अब मेजर एक्सिस है मतलब बड़ी एक्सिस है, कौन सी होगी इनमें से बड़ा कौन सा है 3/2, तो इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी 3/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगी 3। हमने यहाँ पर माइनस वाला कंसीडर नहीं किया क्योंकि लेंथ हमारे पास कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए हमने नेगेटिव को कंसीडर नहीं किया। तो हमारे पास जो मेजर एक्सिस की लेंथ निकल के आई वो कितनी आई है 3 आई है। अब इसी प्रकार हमें क्या करना है माइनर एक्सिस की लेंथ निकालनी, उसके लिए क्या करेंगे r2 की वैल्यू कौन सी छोटी है 1 वाली छोटी है, और नेगेटिव को क्यों नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि लेंथ हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो हमारे पास जो इसकी लेंथ निकल के आएगी वो क्या होगी 2 होगी। तो जो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस है वो क्या है 3 है, और लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस क्या है वो 2 है। तो हमारे पास r1 की वैल्यू निकल के आई थी वो थी 3/2, और r2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1 आई थी। अब हम इसका यूज करेंगे जो इक्वेशन निकालने के लिए मेजर एक्सिस की और माइनर एक्सिस की। तो एक और इक्वेशन यूज करेंगे हम a माइनस r1² इंटू एक्स प्लस hy इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए करेंगे मेजर एक्सिस के लिए। और माइनर एक्सिस के लिए क्या करेंगे r2² इंटू एक्स प्लस hy इज इक्वल टू 0। ये किसके लिए करेंगे हम माइनर एक्सिस के लिए करेंगे। अब हम क्या करेंगे इन a और b की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 8/9, और r1² की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और इंटू एक्स प्लस h की वैल्यू हमारे पास क्या थी -2/9 और y इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो हमारे पास क्या होगा 4/9x माइनस 2/9y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आएगी। और थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा थोड़ा सा और सोल्व करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन मिलेगी। लेकिन अब हमारी इक्वेशन तो इस स्मॉल x के अंदर थी, लेकिन हमारी तो कैपिटल X के अंदर आ गई। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे दोबारा से वही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे कि x हमारे पास किसके इक्वल था x माइनस 3/2, और जो y हमारा किसके इक्वल है y माइनस 2 के इक्वल। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2x माइनस 3 माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू हमें मिलेगी, और यही क्या होगी हमारे पास मेजर एक्सिस की जो क्या होगी इक्वेशन होगी। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे माइनर एक्सिस की इक्वेशन निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास ये वैल्यू है और की वैल्यू क्या है 1 है, और x और जो h की वैल्यू थी हमारे पास क्या थी 2/9 थी, y इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से -1/9 x माइनस 2/9 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थोड़ा सा सोल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये फिर से हमारे पास कैपिटल लेटर में आ गई, लेकिन हमें तो किस में चाहिए स्मॉल लेटर में थी हमारी इक्वेशन। तो क्या करेंगे फिर से वही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे x माइनस 3/2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या थी y माइनस 2। ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे इसके अंदर पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा x माइनस 3/2 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या होगा x प्लस 2y माइनस 3/2 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2y माइनस 11/2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या होगी माइनर एक्सिस की इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे इसकी इसेंट्रिसिटी निकालने की कोशिश करेंगे। और इसेंट्रिसिटी के लिए मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको एक फॉर्मूला बताया था
कि वो क्या होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। और ये हमारे पास क्या होते हैं, ये तो हमारे पास माइनर एक्सिस की लेंथ होती है, ये हमारे पास मेजर एक्सिस की लेंथ होती है। माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी आई थी 2, मतलब बी कितना है 2 है, और मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी आई थी 3, तो इसका मतलब ए कितना है 3 है। तो इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारे पास क्या होगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ए स्क्वायर क्या होगा 9 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आएगी -1 इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा -5/9 इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ से जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी √5/9, ये होगी इसकी इसेंट्रिसिटी। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रेसिंग ऑफ हाइपरबोला के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।